अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सारे नाज़रीन व अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। सामीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला बताने चला हूँ। ये मसला इसलिए भी ख़ास है कि चूँकि आम नमाज़ पढ़ने वालियों के साथ इस तरह के मसाइल पेश आते रहते हैं आए दिन। मसला पहले आप सुने। मसला ये है कि अगर इमाम है या गैर इमाम है, नमाज पढ़ते हुए फ़र्ज़ की पहली या दूसरी रकत में अगर सूरतुल फ़ातिहा की कोई आयत छूट जाती है, यानी वह तमाम नमाज या नमाज की वो तमाम रकतें जिन रकतों में अलहम्द व शरीफ सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, गौर से सुने, वो तमाम नमाज़ें जिन नमाज़ों की हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है, उन रकतों में जिनमें सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, अगर सूरह फ़ातिहा की कोई आयत छूट जाती है, अगर अलहम्द शरीफ की कोई आयत गलती से रह जाती है या छूट जाती है, मिस हो जाती है, तो क्या उससे नमाज पढ़ने वाले की, चाहे इमाम हो, मुनफरिद हो, तने तन्हा अकेला नमाज पढ़ने वाला हो, क्या उससे उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, या इआदह की लौटाने की ज़रूरत पड़ेगी, या सजदा सहव से काम चल जाएगा, क्या कुछ मसला है। ये तमाम बातें बितफ़सील आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें, देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मसला का सही जवाब ये है कि वो तमाम नमाज और नमाज की वो तमाम रकतें जिन रकत में अलहम्द शरीफ का पढ़ना, सूरह फ़ातिहा का मिलाना वाजिब है, सुनन और नवाफिल है, इसी तरह फ़र्ज़ की पहली और दूसरी रकत है, इनमें सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। तो अगर पढ़ने वाला इमाम हो, मुक्तदी उसकी इक्तिदा में, इमाम की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ रहा हो और इमाम के नमाज़ पढ़ाते हुए फ़र्ज़ की पहली या दूसरी रकत में, इसी तरह वित्र की तीनों रकतें हैं, तीनों रकतों में अलहम्द शरीफ का पढ़ना वाजिब है, इसी तरह सुनन व नवाफिल है, इनकी भी हर रकत में जो है ना अलहम्द शरीफ का मिलाना ज़रूरी है। तो अगर अलहम्द शरीफ सूरह फ़ातिहा की कोई आयत मिस हो जाती है, छूट जाती है, रह जाती है, उन तमाम नमाज की उन तमाम रकतों में जिन रकतों में सूरह फ़ातिहा मिलाना वाजिब है, ज़रूरी है, तो जान लें इससे सजदा सहव करना वाजिब है। सजदा सहव कर लेंगे तो नमाज सही हो जाएगी। मगर फ़र्ज़ की और पहली और दूसरी रकत को छोड़ के फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में इमाम सिर्फ़ या मुक्तदी अगर है, तो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में अलहम्द शरीफ दोनों रकत में पढ़ी जाती है, लेकिन पढ़ना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में पढ़ते हुए अलहम्द शरीफ की कोई आयत रह जाती है, छूट जाती है, तो उससे सजदा सहव वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि फ़र्ज़ की दूसरी और तीसरी रकत में अलहम्द शरीफ का पढ़ना वाजिब नहीं है। इसलिए अब सजदा सहव के बग़ैर नमाज सही नहीं होगी। जिन रकतों में सूरह फ़ातिहा मिलाना वाजिब है, उनमें अगर पढ़ते हुए कोई आयत छूट जाती है तो सजदा सहव करना पड़ेगा, तभी नमाज सही होगी। और अगर कोई नमाज यूँ ही पढ़ लेता है और सजदा सहव भी नहीं करता है, और जबकि कोई आयत सूरह फ़ातिहा की छूट भी जाती है, तो उलमा ने लिखा है वक्त के अंदर अंदर उस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है
اور جب وقت ختم ہو جائے تو اس نماز کو لوٹانا مستحب ہے۔ میرے خیال سے نہیں سمجھ میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کا وقت فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ اگر عشاء کی نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کی تلافی کے بغیر اگر نماز کو مکمل کر لی جا رہی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ اب جب تک عشاء کا وقت باقی ہے تب تک اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور جیسے ہی عشاء کا وقت ختم اور فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی وہ نماز جو اس کی مسٹیک اور غلطی کی وجہ سے رہ گئی ہے، اب پھر وہ وقت ختم، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو دوسرے ٹائم میں اس نماز کو پڑھنا مستحب ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔